जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, करंट जी के है ये। पहला प्रश्न है आपका, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? ठीक है, प्रयागराज में, कानपुर में, मथुरा में या झांसी में? इसका जो राइट आंसर टिक लगा हुआ है मथुरा में। ठीक है, तो हमारा देश का जो पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है वो मथुरा के वृंदावन, ठीक है, मथुरा में खोला गया है। ठीक है ना, इसका सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा व विधानसभा में महिला सीट आरक्षण कितने प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसके तहत महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला सीट 33% आरक्षित होंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ठीक है, ए है भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ही विश्व कप जीते हैं। ठीक है, अंडर 19 का भी इन्होंने जीता है। ठीक है, और इसमें जो मेन है, इसमें ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अंडर 19। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है बी, सेवा अटल ब्रिज। ठीक है, ये जो इसको हम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, मुंबई मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, और ये मुंबई में है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? अटल ब्रिज, और ये कहाँ पे आपका? मुंबई में है। इसके अलावा दोस्तों भूपेन हजारिका पुल असम में है। ठीक है, और ये लोहित नदी के पास में है। ठीक है, इसकी लंबाई 9 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, और इसको ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान दें, तो मैंने आपको बताया ना, भारत का जो सबसे लंबा पुल है वो है अटल ब्रिज, मुंबई में है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा पुल है भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम में है, लोहित नदी के किनारे है, और इसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? एमुनल मैक्रॉन, जो बिडेन, जॉर्जिया मेलोनी या एंथोनी? ठीक है, तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे एमुनल मैक्रॉन। ठीक है, तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे एमुनल मैक्रॉन। ये फ्रांस के राष्ट्रपति, सॉरी क्या बोलते हैं, ठीक है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? इसका राइट आंसर है बच्चों तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला सोलर शहर सांची मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और पहला सोलर गांव बना है मोढेरा गुजरात में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। ठीक है, अगला है, चंद्रयान 3 का चंद्रमा लैंडर जिस स्थान पर उतरा उस पॉइंट को अब किस नाम से जाना जाएगा? चांद बिंदु, शक्ति स्थल, मूनलाइट या शिव शक्ति? इसका राइट आंसर है शिव शक्ति। और आपको पता होगा बच्चों, भारत के मिशन चंद्रयान में 615 करोड़ रुपए लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, सौर वेधशाला या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? इसका राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और भारत का पहला सूर्य मिशन का नाम है आदित्य L1। ये भी एग्जाम में आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या को, महेंद्र सिंह धोनी को या शेखर कपूर को? इसका जो राइट आंसर बच्चों वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है,
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ आयोजित होगा? श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज़ में, इंग्लैंड में या दक्षिण अफ्रीका में? इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ में, ठीक है, नामीबिया और जिम्बाब्वे में भी 2027 विश्व कप क्रिकेट होगा 50 ओवर का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में भारत में हुआ था। अगला है, कर्नाटक में स्थित होयसाला मंदिर भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर बना है? 40वां, 41वां, 42वां या 44वां? इसका राइट आंसर है 42वां। ये भी आ सकता है कि होयसाला मंदिर कहाँ पे है, वो कर्नाटक में है। और विश्व धरोहर स्थल कौन सा नंबर का बना है? 42वें नंबर का बना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया? डेविड वार्नर को, पैट कमिंस को, ग्लेन मैक्सवेल को, विराट कोहली को? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और विराट इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 50 सेंचुरी लगाई हैं, ठीक है। और देखो, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था, आ सकता है पेपर में। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। उपविजेता कौन था? भारत था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये भी है, भारत 2 बार जीत चुका है वर्ल्ड कप, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में। 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2 बार जीते हैं। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था, 2011 में MS धोनी की कप्तानी में जीता था, ठीक है। हुआ कहाँ था? भारत में, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इस सीरीज में, ठीक है। और ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर इकलौते दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाए हैं, ठीक है। अगला है, टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, इटली ने? इसका राइट आंसर है बच्चों इटली, ठीक है। तो 2023 का जो डेविस कप है वो इटली ने जीता है। और डेविस का संबंध किससे? आपका टेनिस से है, ठीक है, ठीक है। तो जो डेविस कप है उसका संबंध है लॉन टेनिस से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तराखंड में आयोजित हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड और नेपाल? इसका राइट आंसर है नेपाल, ठीक है। तो ऑपरेशन जो सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण है वो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में हुआ है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सैन्य अभ्यासों को याद कर लें जो लोग एग्जाम देने वाले बच्चे हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भैंसों की दौड़ से संबंधित नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और याद कर लें आप, ठीक है, जल्लीकट्टू भी याद कर लें, पेपर में आने के बिल्कुल चांस हैं। आप ये याद कर लें, देखो जल्लीकट्टू कहाँ आयोजित होती है, दूसरी कंबाला, इन दोनों को आप जरूर याद कर लें, पेपर में आने वाले हैं। और कमेंट में आंसर भी दें मेरे को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। कंबाला प्रतियोगिता और जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। अगला करते हैं हम, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुला है? विजयवाड़ा, केवड़िया, तिरुवनंतपुरम या पट्टीपुलम, तमिलनाडु? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, इसमें पहले तो नंबर 1 ये भी आ सकता है कि AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पहले AI स्कूल का नाम क्या है? शांतिगिरी विद्यासागर। कहाँ पे खुला ये? केरल में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों ये एग्जाम के लिए आपके, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, AI की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न 17वां, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? पिछली बार अग्निवीर 2023 में आया भी है ये, 19 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों वह है 19 दिसंबर, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था, ठीक है। और उस भारतीय सेना ने मात्र 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया, ठीक है। तो गोवा कब आज़ाद हुआ? 19 दिसंबर को 1961 को, ठीक है। गोवा किसके अधीन था उसमें? पुर्तगाल, ठीक है। सबसे आखिरी में 1961 में गोवा आज़ाद हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, अगला है भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? एस विजयलक्ष्मी, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख या प्रियंका नोटक्की? इसका राइट आंसर है वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। और ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के लिए। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद को ही सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध किससे है? शतरंज के खेल से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, MS धोनी या युवराज सिंह? ठीक है। देखो, जो धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी, वे 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं। अब जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने उस जर्सी को रिटायर कर दिया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को रिटायर भी कर दिया था। रिटायर करने का मतलब ये हुआ कि उस जर्सी को कोई भी भारतीय अब नहीं पहनेगा। तो महेंद्र सिंह धोनी के 7 नंबर की जर्सी को बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया था। सचिन तेंदुलकर का एक स्टैंड भी बना वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं हम, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर? इसका राइट आंसर है बच्चों 26 दिसंबर। इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको सभी को जानकारी है। अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, पुष्प कमल दहल, अब्देल फतह अल सीसी, जो बिडेन? इसका राइट आंसर है अब्देल फतह अल सीसी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकता है आपका, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि ईरानी महिला हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये स्त्रियों की लड़ाइयाँ लड़ती हैं, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में ईरान, ठीक है, यह ईरान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है। दूसरी बात है, नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नील नदी मिस्र का वरदान, ठीक है। मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, देखो, भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है? नंबर 1 लाल कृष्ण आडवाणी, ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, बीजेपी से इनका संबंध है, ठीक है। नंबर दूसरा है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये किसान नेता रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। PV नरसिम्हा राव, ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और MS स्वामीनाथन, ये कृषि क्रांति के जनक हैं। इन पांचों ही महान हस्तियों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा इसमें एक नया पॉइंट जो जुड़ जाता है कि सबसे कम उम्र में और इकलौता जो खिलाड़ी हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं हम, और अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप लोग रिवीजन करके जाएं, ठीक है। और वर्तमान में मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की इनाम याद करके आएँ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद साथियों, ठीक है। और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, ठीक है। और ठीक है भैया, ओके, जय हिंद।